उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कहानी का ताना बाना इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से बुना गया है कि मुझे लगा कि इस पे तो फिल्म बनानी चाहिए। It's a teen college-based love story. आप कैसे खड़े हो सकते हो अपने आप के लिए अगर ऐसा कुछ होता है? सो यू शुडंट रन बैक, यू शुड फाइट बैक फॉर इट। ये भी जानेंगे कि दिग्गजों की दौड़ में कहां स्टैंड करती है ये फिल्म, कितनी उम्मीद है इस फिल्म से इन 3 लोगों को है। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट ताज़ा है जो अभी घटी। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ वो मुझे भी लोगों को गिरा था। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते थे, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल लालू भारे। दे राजा रुबे दरबारे माँ भाई दे दे। इरादे हवे घर में बहुत चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमार बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन आज आम आवाम के पास सिवाय रोने को कुछ नहीं है, क्योंकि इस लोकतंत्र में एक ऐसा वर्ग पनपा है जिसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती। ये वर्ग अपने धन बल, जन बल, बाहुबल के बलबूते हर किसी को चुप करा के बैठा है। दमन इसकी नीति है, दमन ही इसकी खुशी है, और इनको झेलने के लिए मजबूर है शोषित वर्ग जो कि है आम आदमी। अव्वल तो कोई इन दबंगों के सामने आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर गलती से कोई आंख उठा दे, जबान हिला दे, तो उसे बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का जिक्र न हो, ये असंभव है, क्योंकि यहाँ की राजनीति की दिशा और दशा बाहुबलियों के द्वारा ही तय की जाती रही। पिछले 2 दशकों से सूबे की सियासत दंश झेल रही है बाहुबलियों के कहर का। निजाम बदलने के बाद कई बाहुबलियों पर नकेल कसने की कवायद भी शुरू हुई, पर कुछ घटना से ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ की सत्ता पर कायम है बाहुबलियों की विरासत। अब वो जेल के अंदर हो या बाहर, इन्हीं में एक नाम शुमार होता है विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का। ये शख्स वो है जो अपने बाहुबल और धन बल के जरिए अब तक सूबे की राजनीति को प्रभावित करते आया है। भले ही वो जेल के भीतर हो, पर चलता है उसी का आदेश। उसकी मर्जी के बगैर जेलर की भी हिमाकत नहीं है कि मुन्ना शुक्ला के आदेश को नजरअंदाज कर दे। मुन्ना शुक्ला सत्तारूढ़ दल के पूर्व विधायक के साथ साथ लालगंज विधानसभा की विधायिका अन्नू शुक्ला के पति हैं। मुन्ना शुक्ला ने जेल में रहकर संतलाल यादव से 7 करोड़ की रकम बतौर रंगदारी की मांग की थी। इस मामले में 6 महीने बाद भी मुन्ना शुक्ला पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला हाई प्रोफाइल होने और सरकार की किरकिरी होते देख पुलिस मामले की जांच में भी जुटी। मुन्ना शुक्ला जग जाहिर है किस तरह के व्यक्तित्व हैं, जदयू के एमएलए हैं, और सुना है कि 7 करोड़ रुपए का रंगदारी मैंने फरमान आया है कि रैली के नाम पर देने के लिए। तो सिर्फ एक मुन्ना शुक्ला ही नहीं है, दर्जनों लोग यही काम में लगे हुए हैं, रैली के नाम पर काफी उगाही कर रहे हैं। शुरुआती जांच में जिस मोबाइल से फोन पर रंगदारी मांगी गई थी, उसका टावर लोकेशन मिला मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस केंद्रीय कारा का, जहां मुन्ना शुक्ला जेल में बंद है। पुलिस ने जेल में छापामारी की तो वहां मुन्ना शुक्ला के पास से मोबाइल बरामद हुआ, लेकिन उसके सिम नहीं मिल पाए। पुलिस को मुन्ना शुक्ला के खिलाफ कुछ और साक्ष्य मिले, पर अब तक इस बाहुबली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित को अब तक नहीं मिल पाया इंसाफ। आखिर अब तक मामले का खुलासा नहीं होने के पीछे क्या है वजह? सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े होने के कारण पुलिस और सरकार मामले की लीपापोती करने में तो नहीं जुटी है। इस घटना को लेकर विपक्ष फिर से सरकार को घेरने में जुट गई है। आखिर ये पूरी घटना क्या थी? इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित पटना साहिब ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉलेज के डायरेक्टर संतलाल यादव ने मुन्ना शुक्ला पर 7 करोड़ बतौर रंगदारी का आरोप लगाया था। मामले का उजागर तब हुआ जब संतलाल ने मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। संतलाल ने आरोप लगाया कि मुन्ना शुक्ला ने 26 अक्टूबर 2012 को दोपहर में मोबाइल से रंगदारी मांगी थी। ठीक 1 घंटे के बाद फोन पर बताया गया कि संतलाल को रंगदारी की रकम कहां और कब देनी है, नहीं तो उसे जान से मारने की धमकी तक
मिली। संतलाल के अनुसार सूबे में बीते वर्ष नीतीश कुमार द्वारा आयोजित अधिकार रैली के लिए रकम की मांग की गई थी। अधिकार रैली हो रही 4 नवंबर को, जिसमें कि हमारे ऊपर 7 करोड़ जिम्मेदारी लगाई गई है और आप ही जैसे लोगों से पैसा लेना है मुझे। तो मैंने यही बोला कि देखो, हम लोग तो पॉलिटिकल है नहीं, बाहर से आए हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है। हम तो 2 साल में आपकी स्टेट को कॉलेज बना करके रिजल्ट भी अच्छा दे दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक कॉलेज हम लोग इसलिए खोले थे, जब स्टार्ट हुआ कि नीतीश जी की सरकार अगर रिपीट होती है दोबारा तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे बिहार में। इतना होने के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई। एक तरफ सुशासन का चेहरा तो दूसरी तरफ सुशासन के एक सिपहसालार द्वारा इस तरह से रंगदारी मांगने का मामला। इस प्रकरण में मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला की अपनी ही दलीलें थीं। उनका कहना है कि ये सब राजनीतिक साजिश है और उन्हें फंसाया जा रहा है। वो भी अपने औलाद को लेके जाए और हम भी अपने 2 बेटी को लेके जाएंगे। अगर मेरे पति मुन्ना शुक्ला ने अगर रंगदारी मांगे होंगे तो हम लोग को सजाए मिलेगा, अगर नहीं मांगे होंगे तो उसको भगवान भी नहीं बख्शेंगे। ये मेरा श्राप है, मेरा श्राप है। जबकि विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाकर सरकार और रैली को निशाना बनाया, जिसका जवाब सरकार के पास भी नहीं था। घटना के बाद भले ही पुलिस जांच में जुट गई हो, पर नतीजा अब तक। वैसे भी मुन्ना शुक्ला पर 2 दर्जन से अधिक संगीन मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। वर्ष 1998 अस्थान IGIMS हत्या पूर्व राज्य मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की। इस हत्याकांड में ये बाहुबली अभी उम्र कैद की सजा काट रहा है। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन DM जी कृष्णैया की हुई हत्या के मामले में जेल में रहने के बाद कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को दोष मुक्त कर दिया, पर अभी भी कई संगीन आरोप उसके ऊपर चल रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी ये शख्स पेशी के दौरान अधिकार रैली में शामिल होने के लिए हैंडबिल बांटता नजर आता है और अपने को इस मामले में पाक साफ होने की बात भी कहता है। सूबे में नीतीश कुमार अपने को दागियों से अलग रहने की बात कहते रहे हों, पर सच्चाई तो ये है कि इस सरकार में भी बाहुबलियों की अपनी तानाशाही चलती है। अगर ऐसा नहीं रहता तो संतलाल यादव वाले केस की निष्पक्ष जांच अभी तक हो जाती। इससे साफ लगता है कि पुलिस ने मामले को लीपापोती कर केस की फाइलों को बंद कर दिया है। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज बोर्ड पे जाइए, टाइप कीजिए DEJ स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी प्रतिक्रिया है, नकारात्मक या सकारात्मक, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए हमेशा की तरह आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वे खुद ही चुनते हैं मंजिल आसमान की।
रखते हैं हौसला, जो वतन परस्ती का कहानियां बन जाती है उनके कारनामों की। कुछ ऐसे ही जाबाजों को ईटीवी करेगा सलाम। ईटीवी छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड्स 2013, कर्टन रेजर 18 मई रात 8 बजे। Brought to you by Agarwal Public School, coming soon in Naya Raipur. Powered by Sanjay Bajpayee Builders. ये रिश्ता है सदियों के लिए. In association with Sun and Sun Jewelers. Associate sponsor Singhania Merlin Estate. Associate sponsor Shivam Real Infra Developers. Print partner Hari Bhumi. Radio partner Radio Mirchi. Outdoor partner Raghav Advertising Raipur. न्यूज के सह प्रायोजक हैं वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे जबलपुर। बरगी क्षेत्र के विकास के लिए दी सौगात। 20 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम ने किया शिलान्यास। शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। नसरुल्लागंज की रैली में तिरंगे के अपमान पर लगी याचिका खारिज। बालाघाट में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म। दोबारा दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को ग्रामीणों ने पहुंचाया थाने। रीवा के देवता तालाब में किशोरी के साथ सामूहिक दुराचार। रतलाम पुलिस ने किया हाईवे के लुटेरों का पर्दाफाश। इंदौर में भी क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य। लाखों के माल के साथ 14 गाड़ियां बरामद, 23 गिरफ्तार। और सीहोर में शराब तस्करों ने आबकारी विभाग की गाड़ी को मारी टक्कर। तस्करी की सूचना पर अमला कर रहा था पीछा। वैन छोड़कर भागे बदमाश। नमस्कार, अपने एमपी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहत खान। सबसे पहले बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की। जी हां, बरगी के जबलपुर पहुंच चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, जहां बरगी क्षेत्र को कई सारी सौगातें शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दी गई हैं। बताया जा रहा है कि 20 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। जबलपुर के बरगी में पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान, जहां कई सारी सौगातों की बौछार की गई है। शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बरगी क्षेत्र के लोगों को करीब 20 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है यहां पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विश्वजीत से। विश्वजीत, जबलपुर पहुंचना था शिवराज सिंह चौहान को, पहुंच भी चुके हैं और कई सारी सौगातों की बौछार भी की गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। मैं पहले अपडेट कर देता हूं कि बरगी की जो सभा थी उनकी वो बहुत देर पहले खत्म हो गई है। इसके बाद इन्होंने मदन महल में एक सभा की। मदन महल में भी सभा खत्म हो गई है। अब कमानिया गेट में एक सभा कर रहे हैं। ये 3 अलग अलग विधानसभाएं हैं जबलपुर की, जिनमें ये शिवराज सिंह की सभा है। तो बरगी में जो पहली सभा हुई उसमें उन्होंने 12 करोड़ रुपया 2 तालाब बनाने के 3 तालाब बनाने के लिए दिए हैं। इसके अलावा एक आदिवासी छात्रावास के लिए कुछ पैसा दिया है। इसके अलावा कुछ स्थानीय जो जो समस्याएं थी उनके निदान के लिए कुछ पैसा दिया है। तो एक यहाँ पर अंत्योदय मेला भी था, तो काफी लोगों को कुछ जो जन सुविधाएं हैं उनसे जुड़े फॉर्म भी बांटे और लोगों को भाषण किया। इसके बाद जब ये दूसरा जो पश्चिम विधानसभा में जो मुख्यमंत्री की सभा थी, ये चुप्पी जोपड़ी सम्मेलन था। चुप्पी जोपड़ी वाले जो जबलपुर में, चूंकि पश्चिम विधानसभा में एक बड़ी समस्या है, यहाँ पर जो सरकारी जमीन है उस पर लोग काबिज हैं, वहां पर बैठे हुए हैं और अक्सर ये प्रशासन के आमने सामने हो जाते हैं। इसलिए उनकी सभा में मुख्यमंत्री पहुंचे। यहाँ पर भी उन्होंने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जो झुग्गी झोपड़ियों से लोगों को विस्थापित किया जाएगा। साथ ही कुछ झुग्गी झोपड़ियों में भोजन, ये पानी और दूसरी सड़क की सुविधाएं दी जाएंगी। उनके लिए 5 करोड़ रुपए की यहाँ पर घोषणा की है। अभी इनकी कमानिया गेट में सभा चल रही है। जो मदन महल की सभा है उसमें, जो पश्चिम विधानसभा की सभा है उसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक बार उसी बात को उन्होंने दोहराया है कि जो सरकारी जमीन पर लंबे समय से रह रहे थे, यदि वह सरकारी जमीन किसी दूसरे सार्वजनिक प्रयोजन में काम में नहीं आ रही है तो उस पर उनको रहने दिया जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा, उनको पट्टे दिए जाएंगे। कुछ लोगों को उन्होंने यहाँ पर पट्टे भी बांटे हैं। तो इस ढंग से अभी तक का मुख्यमंत्री का जो पिछले 3-4 घंटे का कार्यक्रम का है उसमें ये तीसरी सभा उनकी शुरू हो गई है।
और ये विश्वजीत, किसानों के द्वारा आज विरोध भी किया जा रहा था, जिसमें लगभग 100 किसानों को गिरफ्तार किया गया था। सीलिंग मुक्त जमीन की मांग कर रहे थे किसान। जी हाँ, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं कि ये मदन महल की जब सभा हो रही थी, उस दौरान जो किसानों के समर्थक थे वो कुछ हाथ में पोस्टर लेकर जो मंच के सामने आ गए थे और उन्होंने हाथ में पोस्टर लेकर उन किसानों की रिहाई की मांग की थी। लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको हट जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बाद में उनकी बात सुनेंगे। हालांकि उनकी बात उन्होंने नहीं सुनी है और वहां से वो जो पोस्टर लिए थे उनको हटा दिया है। वो जो किसान जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो रात जबलपुर में रुकने वाले हैं। ऐसे में कोई, चूंकि पहले भी जो सीलिंग पीड़ित किसान थे वो कई बार समस्याएं खड़ी कर चुके थे, मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन कर चुके थे और लगातार जो शासन का या हम कहें शासन का जो रुख है सीलिंग को लेकर, वो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सीलिंग पीड़ित किसान जो है उनको रोका जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश के मुखिया को रुकना है आज जबलपुर में, इसीलिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता है प्रशासन। बहरहाल विश्वजीत, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सीएम और स्वराज के खिलाफ ये याचिका साल 2010 में नसरुल्लागंज में रैली के दौरान तिरंगे के अपमान को लेकर लगाई गई थी, लेकिन द्वारिका प्रसाद झा के द्वारा लगाई गई इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 2010 में मामला सामने आने के बाद द्वारिका प्रसाद द्वारा नसरुल्लागंज न्यायालय में एक कंप्लेंट कर सीएम शिवराज और सुषमा स्वराज के विरुद्ध राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला दर्ज किए जाने की मांग की गई थी, जिसके बाद सुषमा स्वराज और सीएम शिवराज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुए थे, लेकिन बाद में एडीजी द्वारा मामले का निराकरण करते हुए मामले को निरस्त कर दिया गया था। बाद में एडीजी के इस फैसले को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने भी सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। एडीजी की कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ यहां पर द्वारका जाट ने हाईकोर्ट में रिवीजन फाइल किया और ये कहा कि एडीजे को उस पूरे प्रकरण को निरस्त करने का अधिकार नहीं था, जिस पर माननीय न्यायालय ने पूर्व में सुनवाई की थी। आज फैसला पारित किया है और ये कहा है कि एडीजे कोर्ट का ऑर्डर पूर्णतः विधि सम्मत है और इस पूरे प्रकरण में जो जिन लोगों को आरोपी बनाया है, इन लोगों के अगेंस्ट ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उस बालिका को इन्होंने उल्टा तिरंगा झंडा हाथ में रखने के लिए प्रेरित किया हो या कहा हो। और अब ये पूरा मामला समाप्त हो गया। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। छत्तीसगढ़ में देखिए इस समय पर बच्चों के सपनों में माँ बाप की जिंदगी बसती है। मेरी बेटी का भी एक ही सपना था, डॉक्टर बनना, लेकिन इसे पूरा करना मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने बात की कि बच्चों को लोन दो, उनका दे कैसे? अगर इन्हें वापस नहीं दिया तो इनकी गारंटी कौन लेगा? इनकी जमानत कौन लेगा? हम कहें इनकी गारंटी मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। मेरी बेटी को सहारा मिला मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का। मध्य प्रदेश सरकार ने हमको ऐसा सपोर्ट दिया है कि कभी जीवन में कभी भी आने वाले समय में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस योजना के तहत मेरी बेटी को उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपए का लोन मिला। आज मेरी बेटी यूक्रेन में खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। ये मेरा सपना साकार हो रहा है क्योंकि मैं एक फॉरेन कंट्री में एमबीबीएस कर रही हूँ। ये कंट्री जो है यूक्रेन, यूरोप के अंडर में आती है। सबसे बड़ी बात की मध्य प्रदेश गारंटी जो है उच्च शिक्षा गारंटी योजना के तहत जो है मेरा लोन सैंक्शन हुआ, जिससे कि मैं आज यहाँ पढ़ रही हूँ और मेरा हर एक चीज पॉसिबल हो रहा है जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आज मैं बेफिक्र हूँ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर, क्योंकि मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार है। जन जन से सरोकार हमारी मध्य प्रदेश सरकार। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट।
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या आप अपने चेहरे पर कील व दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ। महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहो में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित